अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के कार्यकर्ता क्यों दिखते हैं ओम प्रकाश राजभर को? भारतीय जनता पार्टी से करेगा तो इसको कूटेंगे। गया तो था एक बार इस्तीफा देने, कायदे से इसकी कालिदास मार्ग पे कुटाई हो गई थी। उसकी आत्मा भटक रही है। हमें लगता है गोमती नदी के किनारे बैठ के उसका पिंडदान ही करना पड़ेगा मुझे। अभी बिहार की जनता उसको ऐसे खदेड़ेगी ना कि वो रोडों पर तुमको पो पो करते हुए नजर आएगा। योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं बड़ बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर से विवादित बयान लगातार चर्चा का विषय बना है। इससे पहले उन्होंने कई विवादित बयान दिया हो, चाहे वो बयान हो कि यादवों का काम भैंस चराना, गोबर उठाना है, या फिर अहीरों को 12 बजे बुद्धि आती है। उन्होंने अब सीधे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देसी कुत्ता और पिल्ला पिल्ली बोल दिया। अब जब ये बयान उन्होंने दिया तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई ओम प्रकाश राजभर को लेकर। बात करते हैं, समझते हैं इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी डायरेक्ट खींचातान ओम प्रकाश राजभर से अक्सर रहती है। ओम प्रकाश राजभर का कोई भी बयान आता है तो दारा सिंह यादव अपने अंदाज में जवाब देते हैं। आज इस बयान पर उनकी क्या मानना है कि ये बयान क्यों दिया गया, इसके पीछे वजह क्यों है? क्योंकि इस समय बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर मस्त है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट नहीं दी और उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। नेताजी कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आपके नेता रहे, सहयोगी रहे, ओम प्रकाश राजभर ने आपको देसी कुत्ता बोल दिया। पहली बात तो वो नेता नहीं, दलाल है, थाली का बैंगन है, इधर उधर ढलकता रहता है। दूसरा चीज, जब समाजवादी पार्टी ने उसको इतनी दूर तक पहुंचाया तो उसको घी हजम नहीं हुआ। ठीक है, वो अपने इल्ली पिल्ली को लेके इधर उधर घूमता ही रहता है। अभी बिहार की जनता उसको ऐसे खदेड़ेगी ना कि वो रोडों पर तुमको पो पो करते हुए नजर आएगा। समझ गए? उसकी आत्मा भटक रही है। हमें लगता है गोमती नदी के किनारे बैठ के उसका पिंडदान ही करना पड़ेगा मुझे। किसका? उसी का जिसका नाम ले रहे हो, ओम प्रकाश राजभर का। यही नाम है क्या? हाँ। अच्छा, इन्हीं का हाँ पिंडदान करना है मुझे। आपको देसी कुत्ता बोल रहे हैं, पिल्ली पिल्ला बोल रहे हैं। बात यह है कि जब आप किसी को खिला पिला कर तैयार कर दो तो वो पहले किसको काटता है? अपने मालिक को काटता है। तो उसकी जो हरकतें हैं वो अंदाजा लगा सकते हो कैसी है। देखिए, बात यह है कि उसके इलाज में घोटाला हो गया। जो बजट आया था उसके इलाज के लिए उसको खा गए। मुझे लगता है कि उसका इलाज का जो पैसा है वो खाकर जो है उसको निकाला जाए और निकाल कर उसको नूर मंजिल में भर्ती करा के जो उसकी नस टूट गई है उसको जोड़ा जाए, तब जाके वो सही बन पाएगा। अब सुन लो, इतना बड़ा मंत्री पद पाने के बाद भी आदमी की ऐसी बकवास और इतनी बेशरम जो होती है शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि उसकी तनख्वाह रोक दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो पोषित है जिससे। महाराज कैबिनेट मंत्री आप करें, उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। काहे के कैबिनेट मंत्री है? हाँ। दलाल है एक नंबर का, जो अपने समाज का नहीं हुआ। हाँ। जो गली गली अपने कार्यकर्ताओं को पिटा रहा है वो कौन है? दलाली तो हुआ उसको बोलते हैं, उसको मंत्री नहीं बोल सकते हैं। वो अभी उसी पद से भी हट जाएगा। आप देखिए जाइए, बिहार में जो खदेड़ा होगा उसके बाद 27 का चुनाव आ रहा है और उससे पहले प्रधानिक चुनाव आ रहा है, वो भी लड़ लेना, उससे बोल देना। एक सवाल ये है, आपके साथ सहयोगी रहे, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, तब कह देते हैं कि अखिलेश यादव को सैफाई भेज देंगे, फिर कहीं कह देते हैं अहीरों को, अहीरों को 12 बजे बुद्धि आती है। अब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कुत्ता है, देसी कुत्ता है, पिल्ली पिल्ला है। इतनी दुश्मनी क्यों हो गई ओम प्रकाश राजभर की? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बात यह है कि हमको लगता है कोई इसको खींच ले गया था झाड़ी में, समझ गए, इसीलिए इसके बाबासिर बढ़ गया है। और सबके बाबासिर कहाँ होता है, इसके कहाँ हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको नूर मंजिल ले जाओ, इसके नशे सही कराओ। अब आप कहोगे बदतमीजी, आप नेता होके ऐसे बदतमीजी की शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। एक बात बता दीजिए, ये राजनीतिक है, लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, आपको क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? नहीं देती, नहीं देती ना। तो उस आदमी को जाके समझाओ। आप लोग तो समझा सकते हो, आप लोग तो जाते होंगे कि नहीं उसके वहाँ, तो उसको समझाओ कि तुम्हें क्यों दौड़ा पड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर को दौड़ा पड़ते हैं? नहीं, और क्या, ये दौड़ा नहीं तो और क्या है। या तो इसका पैसा जब रोक देती है भारतीय जनता पार्टी तब ये तो बौराता है, काटने दौड़ता है लोगों को, समझ गए। और या तो फिर इसका जो है टिकट इसको नहीं मिलते हैं तब ये काटने दौड़ता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। काटने दौड़ता है तो ये भाजपा वालों को क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि उनके सहयोगी में मंत्री है, वो नहीं, वो तनख्वाह रोक देते हैं, वो लोग टिकट नहीं देते हैं। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के कार्यकर्ता क्यों दिखते हैं ओम प्रकाश राजभर को? भारतीय जनता पार्टी से करेगा तो इसको कूटेंगे। गया तो था एक बार इस्तीफा देने, कायदे से इसकी कालिदास मार्ग पे कुटाई हो गई थी। तब से ये उनसे बोलता नहीं। क्या बोला था? एक बयान दे दिया था, कटोरा लेके कहा भेज देंगे, ये है वो।
कहा नहीं था। वो बयान पे कितना कूटा गया था, इससे पूछो तो जरा। इसीलिए तो इसके जो पीड़ा है वो कभी कभी उभर जाती है, एकदम से दर्द उबलता है, तभी अस्पताल भागता है। लेकिन आप लोग को कुत्ता क्यों बोल दिया? देसी कुत्ता वो भी बोल दिया। अरे हम कह तो रहे हैं, जब उसकी जबान, वो एक इस देश का सबसे गंदा इंसान जो है वो ओम प्रकाश राजभर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मगर अब लेना पड़ रहा है। सबसे अगर इस देश के अंदर कोई गंदा आदमी होगा वो ओम प्रकाश राजभर है, जो अपने समाज को धोखा दिया। जबकि राजभर समाज बहुत समझदार है और बहुत अच्छा समाज है, समझ गए, मेहनत करने वाला समाज है। उसको गुमराह करके ये दलाली करता है, उनके नाम पर ये पैसा लेता है, उन्हीं के नाम से ये मंत्रालय लेता है। और ओम प्रकाश राजभर को घोसी वाला चुनाव याद कर लेना चाहिए, जो इनके लड़के को अभी सड़क पर भौंकने के लिए मजबूर कर दिया, पैदल कर दिया ना। ओम घोसी प्रकाश का लड़का सड़क पे भौंक रहा है। और क्या, बाप बेटे तीनों भौंकेंगे। अभी देखना तुम, बिहार का चुनाव हो जाने तो ये भौंकना शुरू करेंगे और इनकी औकात भी समझ में आ जाएगी। और भाजपा के देखो, भाजपा इतनी गंदी पार्टी है, गंदे लोगों को रखती है। जो भाजपा को इतना गंदी गंदी गालियां दे रहा हो, जो मुख्यमंत्री को इतना उल्टा सीध बोल दिया हो, उसको अगर गठबंधन में रखे तो भाजपा का दुर्भाग्य है। उनकी क्या दुर्गति है भाजपा वालों की कि ऐसे गंदे आदमियों को अपनी राजनीति में शामिल करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जवाब देंगे? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देसी कुत्ते और पैसे पे भौंकने वाले हैं, पिल्ली पिल्ला हैं। मैं अपने माननीय आदरणीय और अपने समाजवादी साथियों से यही कहूंगा, भाइयों से, कि इन जैसे कुत्तों के मुंह लगना जरूरत नहीं है। इनके लिए मैं ही काफी हूँ। अब कि इनका मैं पिंडदान गोमती नदी के अंदर किनारे बैठकर बढ़िया से विधि पूर्वक करूंगा, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर की हाँ, खत्म हो चुका, वो इंसान कहाँ है, उसकी तो आत्मा खत्म हो चुकी है। उसके अंदर एक डॉग का वो है, रेबिस है उनके अंदर। हाँ, देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव थे, क्योंकि इनकी खींचातान ओम प्रकाश राजभर से लगातार रहती, जब पार्टी में थे तब भी और अब भी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा का विषय बन गया है। उसमें बयान कुछ छोटा मोटा बयान नहीं दिया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देसी कुत्ते हैं। अब ये कैबिनेट मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनके जुबान से ऐसे बयान शोभा तो नहीं देते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आप जानते ही हैं, क्योंकि वो बड़बोले मंत्री के नाम से पहचाने जाते हैं और उनके विवादित बयान आते रहते हैं। क्योंकि उनके बहुत सारे बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी तमाम ऐसे हैं कि कटोरा लेकर कहाँ भेजेंगे, मठ भेज देंगे या चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे तमाम बयान उनके हैं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप सभी? क्योंकि दारा सिंह यादव ने जवाब दे दिया और ओम प्रकाश राजभर के जवाब पर आप जो बयान उस पर आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।